हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य टेट एग्जाम में। झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का स्वरूप बदल चुका है। अब झारखंड में पीआरटी शिक्षकों की बहाली किस प्रकार से की जाएगी, कितने पदों पर शिक्षकों की बहाली वास्तव में आने वाली है, इसके बाद क्या क्या मुख्य बदलाव किया गया है, क्या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी इस शिक्षक बहाली में मौका मिल सकता है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। एक एक करके हम लोग अपडेट को देखते हैं, क्या क्या अपडेट आया हुआ है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए टेट सफल अभ्यर्थियों को देनी होगी परीक्षा। आपको भी पता है कि झारखंड में बीते 21 वर्षों में 2 ही बार जेटेट का आयोजन किया गया है, अर्थात 2013 में और एक बार 2016 में। यही 2 वर्ष के अभ्यर्थी क्या हो सकेंगे, इस मुख्य परीक्षा में क्या हो सकेंगे, सम्मिलित हो सकेंगे। यानी कि अब झारखंड में सुपर टेट के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की जानी है। क्या क्या पूरा अपडेट है, एक एक करके देखते हैं। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब परीक्षाएं आयोजित होगी। झारखंड शिक्षक परीक्षा सफल अभ्यर्थी परीक्षा में क्या हो सकेंगे, सम्मिलित हो सकेंगे। साफ बता दिया गया है कि जिन्होंने भी जेटेट उत्तीर्ण किया होगा, अर्थात झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी ही इस क्या परीक्षा में, ये मुख्य परीक्षा में क्या हो सकेंगे, सम्मिलित हो सकेंगे। राज्य में अब तक शिक्षकों की नियुक्ति सहायक आचार्य के नाम से की जानी है, अर्थात जो नए शिक्षकों की बहाली की जाएगी उनका नाम जो बताया गया है कि वह सहायक आचार्य के नाम से जाने जाएंगे। 10 वर्षों की सेवा के बाद सहायक आचार्य सहायक शिक्षक के लिए प्रोन्नति हो पाएंगे, अर्थात 10 वर्ष लगातार आप 10 वर्षों के कार्यकाल जब आपका पूरा हो जाएगा तब तो आपको क्या होगी, प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। और आपको क्या होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं साफ बता दिया गया है, प्रोन्नति का लाभ आपको 10 वर्षों के बाद ही मिलेगा। राज्य में वर्ष 2012 में बनी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है। पहले किस प्रकार से 2012 की नियमावली में किस प्रकार से शिक्षकों की बहाली की जाती थी, यह साफ बताया गया है कि राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति सीधी की जाती थी। अर्थात 2012 की नियमावली के अनुरूप झारखंड में मैट्रिक, इंटर, स्नातक शिक्षक प्रशिक्षित व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर मेगा तैयार किया जाता था। अर्थात डीएलएड, बीएड, मैट्रिक, इंटर सारे चीजों का नंबर जोड़कर और टेट में जो बोनस अंक जोड़कर क्या किया जाता, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता था। उस आधार पर झारखंड में 2012 की नियमावली के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाती थी। इसके आधार पर नियुक्ति की जाती थी। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 में नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित किया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए सामान्य ज्ञान, जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा व शैक्षणिक दक्षता की परीक्षाएं होगी। जो नए अब शिक्षकों की बहाली होने वाली है, अब वो मुख्य परीक्षा के रूप में आयोजित कराई जाएगी, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, जनजाति भाषा व क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ शैक्षणिक दक्षता विषय की भी जानकारी की परीक्षाएं आयोजित होगी। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 में विषयों के अनुरूप क्या होगा, विज्ञान भाषा, सामाजिक विज्ञान में किसी एक विषय की परीक्षाएं आपको आयोजित कराई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा में भी छूट दिया जाएगा। यहाँ पर साफ बताया गया है कि राज्य में जितने वर्षों के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उम्र सीमा में उतने वर्षों की छूट भी शिक्षक नियुक्ति के लिए दिया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए झारखंड से ही आपको मैट्रिक और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए इसके परिधानों में क्या किया गया है, शिथिलता रखा गया है। अगर इस बात को साधारण शब्दों में समझा जाए तो यदि आप अदर स्टेट से भी मैट्रिक इंटर किए हैं और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, एससी के अंतर्गत आते हैं, एसटी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप एक आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यदि आप झारखंड से मैट्रिक जाति निवासी अगर दिखाते हैं तो आप आरक्षित वर्ग के श्रेणी के अंतर्गत अगर आते हैं, तो आप अदर स्टेट से भी किए हैं तो आपको कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप यूआर कैटेगरी के अंतर्गत है, यदि आप झारखंड से मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण किए हुए हैं, तो आप इस क्या कर सकते हैं, शिक्षक नियुक्ति नियमावली में भाग ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में यदि आप यूआर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आप अन्य राज्य से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो आप इस सुपर टेट अर्थात जो ये परीक्षाएं आयोजित की जाएगी शिक्षक नियुक्ति के लिए, आप इसमें क्या ले सकते हैं, भाग नहीं ले सकते हैं। साफ बता दिया गया है, जनरल अभ्यर्थियों के लिए यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नियुक्ति नियमावली में क्यों किया गया है, देख सकते हैं बदलाव। राज्य में वर्ष 2015-16 में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की सीधी नियुक्तियों में जिले स्तर पर काफी गड़बड़ियां देखने के लिए सामने आई थी। नियुक्ति के बाद राज्य भर में कम से कम 500 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्र क्या पाए गए थे, फर्जी पाए गए थे। नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप में
3 शिक्षक अधीक्षक को निलंबित भी किया गया था। इसके बाद नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया था। आपको बता दें कि ये जो पूर्व में सरकार बता रही है कि काफ़ी फर्जीवाड़ा होता था, मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट काफ़ी फर्जी लगाए जाते थे, टेट के भी फर्जी लगाए जाते थे, जिसके कारण क्या होता था, मेरिट में आने के लिए अभ्यर्थी क्या करते थे, फर्जी डिग्री लगाकर शिक्षक की बहाली में भाग लेते थे। इसीलिए सरकार चाहती है कि अब एक मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, सुपर टेट के माध्यम से झारखंड में शिक्षकों की बहाली की जानी है। कितने पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी, तो बताया गया है कि पद सृजन के बाद शुरू होगी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग क्या करेगी, परीक्षाएं आयोजित करेगी। नियुक्ति प्रक्रिया पद सृजन के बाद क्या किया जाना है, शिक्षकों की बहाली शुरुआत की जानी है। राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालय के कम से कम 60,000 सहायक आचार्यों के पद के सृजन की चर्चा चल रही है। पद सृजन के प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर स्वीकृति मिल गई है। पद वर्ग समिति को भेज दिया गया। आपको भी पता है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 60,803 नए पदों के सृजन के लिए पदवर समिति को भेज दिया है अपने फाइल को। यहाँ पर बताया गया वही बातों को कि पदवर समिति को सूचना भेज दी गई है। पद सृजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रथम चरण में लगभग 26,000 शिक्षकों की बहाली की जानी है। अर्थात आप साफ शब्दों में समझ लें कि जब भी झारखंड में शिक्षकों की बहाली प्राथमिक शिक्षकों की आएगी तो उसमें प्रथम खेप में 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसके बाद द्वितीय चरण में 60,000 के पद से प्लस शिक्षकों की बहाली द्वितीय चरण में की जानी है। लेकिन जो प्रथम चरण में शिक्षकों की बहाली आएगी वह 26,000 पदों पर होगी। वहीं पर आपको बता दें कि 2016 के बाद से एक बार भी जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या 2016 के बाद प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस परीक्षा में आपको डायरेक्ट वंचित किया जाएगा। इसमें वही लोग सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने भी टेट की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की होगी, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की होगी। और आपको ही पता है कि 2016 के बाद से एक बार भी जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। तो ऐसे में 2016 के बाद जितने भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी होंगे इस शिक्षक बहाली से वंचित होने वाले हैं। यदि वह चाहते हैं तो शिक्षक बहाली से पूर्व उनको क्या किया जाए, झारखंड में एक जेटेट का आयोजन करवाया जाए। अन्यथा की स्थिति में पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर क्या हो, झारखंड में भी सीटेट को मान्य किया जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर राज्य सरकार अपने राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित न करवाने पर क्या करती है, सीटेट को अपने राज्य में लागू कर लेती है। यदि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस शिक्षक बहाली में मौका मिल जाता है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों जिन्होंने भी 2016 के बाद प्रशिक्षण लिया होगा उनको यहाँ पर मौका मिल सकता है। बता दें कि सीटेट को भी लागू करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि सीटेट यदि इसमें क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं भी है, आपको बता दें एक दो तरह की समस्या आ रही है कि सीटेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं है तो ये सुपर टेट का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वह 300 नंबरों का होगा, जिसमें से 100 नंबर क्या होंगे, केवल और केवल क्षेत्रीय लैंग्वेज के होंगे। तो यदि सीटेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं है तो आपको यहाँ पर मुख्य जो परीक्षाएं आयोजित होगी उसमें सीटेट के लिए यहाँ पर 100 नंबरों का क्या होगा, मुख्य परीक्षा में आयोजन करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ बाहरी राज्य के अभ्यर्थी भी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे सीटेट को यदि लागू भी कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीयता 10 और 10+2 के यहाँ पर लागू कर दिया गया है। देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति में क्या किया जाएगा, अब आपको मैट्रिक और इंटर झारखंड से ही होना चाहिए। तो ऐसे में जिनके पास झारखंड से मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट होगा वही क्या कर सकेंगे, इस शिक्षक नियुक्ति जो मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा वही लोग शामिल हो सकेंगे। तो ऐसे में सीटेट को लागू करने पर भी कोई समस्या नहीं होगी। देखना होगा क्या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी एकजुट होकर इनकी आवाज़ को उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। अन्यथा की स्थिति में सिर्फ 2013 एवं 2016 के ही टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वर्तमान समय के अनुसार इस मुख्य परीक्षा में मौका मिलने जा रहा है। धन्यवाद साथियों। जैसे ही फिर कोई अपडेट आएगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।